और देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सुरेन का भी निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बीती रात उन्होंने 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 15 दिन के भीतर झारखंड की राजनीति को ये दूसरा बड़ा झटका है। 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और अब रामदास सुरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। 2 अगस्त को जमशेदपुर में अपने घर में ही रामदास सुरेन बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। रामदास सुरेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया। पहले एयरपोर्ट, फिर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया है। दिवंगत रामदास सुरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रांची में पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई, विधानसभा परिसर में भी पार्थिव शरीर को रखा गया था और अब जमशेदपुर में अंतिम संस्कार किया जाना है। जमशेदपुर पार्थिव शरीर लाया जा चुका है, यहां भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है। रामदास सुरेन जी झारखंड निर्माण में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय गुरुजी के साथी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता था। उनके राजनीतिक काल ही समाज की सेवा और दलित पिछड़ों के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। पता चला कि ब्रेन डेड हो गया है, तब संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, पर तो भी अस्पताल वालों ने चिंता की और जो वास्तविकता है सामने आई, तो मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया है कि झारखंड में लगातार लगता है कि काली छाया समेट रहा है और हमारे बगलगीर थे, अच्छे भले आदमी, सज्जन आदमी जिसको कहा जाए वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं था रामदास भाई का। झारखंड को एक बहुत बड़ा नुकसान है। आदिवासी जनजाति समाज के नेता खो रहे हैं 1 by 1 हम लोग। झारखंड सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे थे और जिस प्रकार उनका आज देहावसान हुआ है, दुर्घटना घर में हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच में। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे।